जादुई चक्की की कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके पति का देहांत हो गया था और वे अकेली ही रहती थीं। वे बहुत ही कर्मठ और परोपकारी थीं। वे सभी ग्रामवासियों के सुख और दुख में सहभागी हो जाती थी। पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। उनके पास कई खेत थे और वह एक मजदूर से खेती कराती थी। गांव में किसी भी व्यक्ति को जब पैसों की जरूरत होती तो वे बूढ़ी माँ के पास चले आते थे और वे उनकी जरूरत के अनुसार पैसे दे दिया करती थीं। सभी लोग यही अनुमान लगाते थे कि उनके पास बहुत दौलत है। बूढ़ी माँ के पड़ोस में एक दिलीप नाम का युवक अपनी धर्मपत्नी सरिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह बूढ़ी माँ के खेत में भी काम करता था। उसकी पत्नी बूढ़ी माँ की बहुत सेवा करती थी, जैसे साफ सफाई, बर्तन मांजना, खाना बनाना इत्यादि। वह बूढ़ी माँ के पैर भी दबाती थी। एक दिन बूढ़ी माँ ने कहा, "तू मेरी कितनी सेवा करती है। ऐसा लगता है कि हमारा पिछले जन्म का कोई नाता है।" "हाँ माँ जी, इसलिए तो हमें भगवान ने आपकी शरण में भेज दिया।" "सरिता, तू चिंता मत कर। भगवान तेरे सारे दुख दूर कर देगा। तेरी एक आदत नहीं अच्छी लगती कि तू मुझसे कुछ मांगती नहीं है। मैंने जो दे दिया तूने चुपचाप ले लिया। दिलीप बहुत शर्मीला है। सुन, मैं 2 दिन के बाद तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। ये ले, कुछ रुपए अपने पास रख ले। तेरे परिवार के काम आएंगे। सरिता ने सर झुकाते हुए बूढ़ी माँ से रुपए ले लिए। 2 दिन के बाद बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। दिलीप और सरिता का बड़ा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। दोनों उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। दवाई ले आए, उसे पिलाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दिन बीतते गए और बच्चे की हालत और खराब होती गई। बच्चे के इलाज में काफी रुपए खर्च हो चुके थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने आसपास रुपए की मदद मांगी, लेकिन उसे रुपए नहीं मिले। दिलीप गांव में लाला के पास गया, जो ब्याज लेकर रुपए देता था। "लाला जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मुझे कुछ रुपए चाहिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मैं बूढ़ी माँ से रुपए लेकर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा।" "बूढ़ी माँ का नाम मेरे सामने मत ले। तेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है?" "गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके रुपए अवश्य लौटा दूंगा।" "जा, मेरे पास फिर कभी खाली हाथ मत आना।" लाला था पूरा कसाई और उसको दया भी नहीं आई। दिलीप खाली हाथ मुंह लटकाए अपने घर लौट गया। उसे बूढ़ी माँ की बड़ी याद आ रही थी। दिलीप के पड़ोस में रहने वाले होरी ने दिलीप से पूछा, "अरे दिलीप, क्या हुआ? बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। मुन्ना की तबीयत कैसी है?" "मुन्ना की तबीयत तो ठीक नहीं है और उसके इलाज के लिए जो पैसे भी थे, सब खर्च हो गए। लाला ने भी रुपए नहीं दिए। तुम चिंता मत करो, मैं रुपए का इंतजाम करता हूँ और रमेश्वर बैद जी को आपके यहाँ भेजता हूँ।" कुछ देर के बाद रमेश्वर बैद जी दिलीप के घर आए और उन्होंने मुन्ना की नब्ज देखी और कुछ जड़ी बूटी दी, जिसका काढ़ा बनाकर उसे पिलाने के लिए कहा। काढ़ा पिलाने के बाद मुन्ना का बुखार कम होने लगता है। वह ठीक हो जाता है। "मुन्ना के बाबू, इस तरह कितने दिन चलेगा? तुम शहर जाकर कुछ कमाई धमाई क्यों नहीं करते? यहाँ बिना पैसे के जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। भगवान ना करे, अगर बूढ़ी माँ ना रही तो हमारा क्या होगा?" अचानक एक पड़ोसी बनवारी हांफते हुए आता है। "अरे दिलीप, बूढ़ी माँ की तबीयत गंगा किनारे बहुत खराब हो गई है। वे दूर के रिश्तेदार
चंदू मामा के यहाँ हैं। वे बार बार तुम दोनों को याद कर रही हैं। चलो, जल्दी चलो। इतने में होरी आ गया और उसने कुछ रुपए दिलीप के हाथों पर रख दिए। दिलीप ने कुछ रुपए अपनी धर्मपत्नी को दिए और कुछ अपने पास लेकर वहां से गंगा किनारे जाने के लिए चल दिया। बूढ़ी माँ की हालत देखकर दिलीप को रोना आ गया। वे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। माँ जी, चलिए, मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैं आपका इलाज कराऊंगा। बेटा, अब मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। ऊपर से मेरा बुलावा आ गया है। तुझसे एक जरूरी बात कहनी थी। बूढ़ी माँ ने और लोगों को वहां से हटने का इशारा किया। मेरे घर में कोई खजाना नहीं है, लेकिन मेरी अंदर वाली कोठरी के पूर्व दिशा के कोने में एक बक्से के नीचे एक चक्की रखी है। वह मामूली चक्की नहीं है। उससे तू जो मांगेगा मिल जाएगा। यह बात लोगों के सामने कभी जाहिर मत करना। ये दुनिया बड़ी चालाक है। उस चक्की की मदद से तू अपना और लोगों का भला करना। मैंने अब तक उस चक्की से लोगों का भला ही किया है। तू उस चक्की का कभी भी दुरुपयोग मत करना। यदि तू अच्छे कर्म करेगा तो यह चक्की जीवन भर तेरा साथ देगी। इतना कहने के बाद बूढ़ी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार दिलीप ने ही किया। अपने गांव जाकर दिलीप को खबर मिली कि बूढ़ी माँ ने अपना उत्तराधिकारी दिलीप को ही बनाया है। दिलीप उस कोठरी में जाकर उस जादुई चक्की को बाहर निकालता है। दिलीप जादुई चक्की से कहता है, मुझे एक सुंदर माला दे दो। सामने सुंदर माला आ जाती है और दिलीप उस माला को बूढ़ी माँ की तस्वीर पर चढ़ा देता है। दिलीप बूढ़ी माँ की तस्वीर को प्रणाम करता है और चक्की से कहता है, मुझे एक एक बोरी दाल, चावल, आटा दे दो। सामने दाल, चावल और आटे की बोरियां सज जाती हैं। इसी तरह अच्छे कपड़े, गहने, जूते, चप्पल, सिंगार का सामान, सभी कुछ चक्की देने लगती है। जब भी दिलीप चक्की की तरफ देखता है, वह मुस्कुराने लगती है, जैसे भगवान ने उसे दिलीप के लिए ही बनाया हो। दिलीप भी बूढ़ी माँ की तरह ही सभी लोगों की मदद करने लगता है। लोग यही समझते हैं कि बूढ़ी माँ बहुत बड़ा खजाना उसके लिए छोड़ कर गई हैं। अब लोग मदद के लिए लाला के पास नहीं जाते, बल्कि दिलीप के पास आते हैं। यह सब देखकर लाला दांत पीसकर रह जाता है। दिलीप अपने परोपकारी भाव से दीन दुखियों का रखवाला बन जाता है। सीख, परोपकारी सदा सुखी, जो करे सेवा वह खाए मेवा।